हेलो एवरीवन, मेरा नाम विष्णु दत्त है और आज के इस सेशन में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट इस बात की गवाही देते हैं कि सर मैंने पहले एसएससी सीजीएल की तैयारी की हुई है, तो अगर मैं यूपीएससी सीसेट की तैयारी करता हूं तो क्या लेवल रहता है एसएससी सीजीएल के कंपैरिजन में। क्या जो मैंने पहले सीजीएल के लिए पढ़ा था वो इनफ है सीसेट के लिए भी, या दोनों के बीच में क्या अंतर है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपके दिमाग में घूम रही होंगी, या जब आप यूपीएससी सीसेट का पेपर देने जाते हैं तो उससे पहले आप एसएससी की बुक ही खरीद लेते हैं और वहीं से प्रैक्टिस करते हैं और फिर एग्जाम में जाते हैं तो शायद आपको कुछ निराशा हाथ लगती है, या किस हद तक आप कामयाब होते हैं। इन दोनों में कंपैरिजन आज करेंगे, ठीक है। रियलिटी क्या है, यूपीएससी सीसेट में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसएससी सीजीएल में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीसेट का सिलेबस क्या है, सीजीएल का सिलेबस क्या है। तीनों कंपोनेंट की बात करेंगे, क्वांट की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, और डिफिकल्टी लेवल क्या है, सीसेट के क्वेश्चन का क्या डिफिकल्टी लेवल है, सीजीएल का क्या है, और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वाक्य में उनमें क्या डिफरेंस है। कि अगर सेम टॉपिक सीसेट में भी पूछा जाता है, सेम टॉपिक सीजीएल में भी पूछा जाता है, तो दोनों के लेवल ऑफ क्वेश्चन में क्या अंतर है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। दोनों के सेम टॉपिक के क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, उसी तरीके से फिर आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। तो एड्यूटैब आप लोगों के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक लेकर के आया है। खास बात यह है इस गाइड बुक की कि इसमें आपको सीसेट से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन मिल जाती है। आपकी बहुत सारे घंटों की मेहनत जो आप रिसर्च में लगाते हैं कि क्या सिलेबस होता है, अब नोटिफिकेशन में सिलेबस डिफरेंट दिया है, पेपर जो आता है उसका सिलेबस थोड़ा सा अलग तरीके से डिकोड किया करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोनों में डिफरेंस है। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अब टाइम मैनेजमेंट एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बड़ा टास्क है, तो कम टाइम में क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल जाए तो उन्हीं पे फोकस कर लें, ठीक है। और इसके अलावा पूरा सेग्रीगेशन होगा कि किस टॉपिक से किस ईयर में कितने सवाल पूछे गए, और एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी उनको कैसे प्रिपेयर करना है। और हमारे कोर्स से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन आपको इस गाइड बुक में मिलती है एब्सोल्युटली फ्री, और आपको कुछ नहीं करना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और इसका डाउनलोड करके अपने पास एक कॉपी रख लो, या इसको ध्यान से पढ़ लो और देखो कि आपके लिए किन चीजों की आवश्यकता है जो आपको यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो जरूर डाउनलोड करिएगा, बहुत 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 बेनिफिट होगा आपको इससे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पैटर्न की बात करेंगे, ठीक है। एसएससी सीजीएल और यूपीएससी सीसेट का जो एग्जाम का पैटर्न है वो क्या रहता है, ठीक है। अब अगर मैं एसएससी सीजीएल की बात करूं तो दोनों में देखो, अगर ओवरऑल पैटर्न की बात करें तो यहां भी 3 स्टेज होती हैं और यहां भी 3 स्टेज होती है। यूपीएससी का पूरा पेपर होता है, पहले प्रीलिम्स जिसमें 2 पेपर, फिर मेंस होगा जिसमें 4 पेपर, जीएस के, लैंग्वेज का जो क्वालिफाइंग पेपर होता है, एसए का पेपर होता है, ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, फिर इंटरव्यू होता है। एसएससी सीजीएल में भी पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है। फिर मेंस में भी जो लोग असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या जो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की प्रिपरेशन करते हैं उनका अलग पेपर भी होता है। फिर कुछ पोस्टों के लिए इंटरव्यू होता है और कुछ के लिए नहीं होता, तो यहाँ भी 3 स्टेज होती है, ठीक है। बट अगर मैं सिर्फ सीसेट को कंपेयर करूं, ओनली सीसेट को, तो एसएससी सीजीएल के अंदर जो पेपर होता है वो स्कोरिंग होता है, ठीक है। प्रीलिम्स के मार्क्स फाइनल में ऐड नहीं होते, लेकिन मेंस के अंदर भी क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं और उसी के बेस पे फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। प्रीलिम्स का स्कोर ऐड नहीं होता, ठीक है, लेकिन मेंस का जो स्कोर है उसमें क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश रहते हैं, तो इसलिए हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे जो कंपोनेंट पूछे जाते हैं क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, वो स्कोरिंग होते हैं। इसके अलावा अगर यूपीएससी सीसेट की बात करें तो ये क्वालिफाई नेचर का है। आपको सिर्फ और सिर्फ 33% मार्क्स लेने हैं, सिर्फ 33 यानी कि 66 मार्क्स लेने हैं 200 में से, और आप इस पेपर में क्वालिफाई कर जाते हैं। टॉपर बनने का कोई फायदा नहीं है, पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा। बशर्ते ये स्कोरिंग है, क्योंकि इसके मेंस में आपसे क्वांट भी पूछा जाता है, रीजनिंग भी पूछा जाता है, इंग्लिश भी पूछी जा रही है, जीएस भी पूछा जा रहा है। पहले मेंस में रीजनिंग वगैरह नहीं आती थी, ये पिछले 1-2 साल से ही पैटर्न चेंज हुआ है। तो यहाँ पे ये क्वालिफाइंग है, क्योंकि इसी के बेस पे फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब समझते हैं कि दोनों के नंबर ऑफ क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, क्या सिलेबस है, कंपोनेंट वाइज समझेंगे। पहले क्वांट की बात करेंगे, फिर रीजनिंग, फिर इंग्लिश, ठीक है भाई। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस ऑफ क्वांट, ठीक है। अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो यूपीएससी सीसेट के अंदर हाल फिलहाल मैं लेटेस्ट बात कर रहा हूं, क्वांट से क्वेश्चन 40 से 45 हो गया, टोटल 80 क्वेश्चन है, 80 में से 40 से 45 क्वेश्चन आपके इसी सेक्शन से रहते हैं, क्वांट से ही रहते हैं,
ठीक है, पहले ये 20-25 होता था, लेकिन अब धीरे धीरे क्वांट की वेटेज बढ़ती जा रही है, तो ये क्वेश्चन 40 to 45 के बीच में हो गया। अगर हम एसएससी सीजीएल की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रीलिम्स में आपके 25 क्वेश्चन होते हैं और मेंस में आपके 30 क्वेश्चन होते हैं। पहले मेंस में 100 क्वेश्चन होते थे, क्योंकि पहले मेंस में जीएस और रीजनिंग नहीं पूछी जाती थी, सिर्फ क्वांट और इंग्लिश पूछी जाती थी। तो 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के एक पेपर होता था और 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर होता था, तो 400 नंबर का ये मेंस पेपर होता था। लेकिन अब पैटर्न चेंज हो गया, अब प्रीलिम्स क्वालिफाइंग है, 25 क्वेश्चन रीजनिंग, 25 इंग्लिश, 25 ही क्वांट और 25 जीएस, लेकिन क्वालिफाई है। मेंस में फिर आपके जो क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीएस है और कंप्यूटर नॉलेज भी आने लगी है। अब जो लेटेस्ट पैटर्न है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्कोरिंग है, क्योंकि मेंस का तो फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड होगा ही होगा, और प्रीलिम्स की भी अच्छी खासी कट ऑफ जाती है, ऐसा नहीं है कि कम कट ऑफ जाती है। 130, 140, 120, 140 के बीच में ऐसे रहती है, ईयर बाय ईयर नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, ये तो नंबर ऑफ क्वेश्चन है। अब बात करें सिलेबस में क्या अंतर है। अगर मैं बात करूं यूपीएससी सीसेट, अब नोटिफिकेशन में तो हमें दिया होता है कि डाटा इंटरप्रिटेशन भी पूछेगा, डीआई या रिलेशन बिटवीन नंबर्स विद देयर मैग्नीट्यूड अप टू 10th लेवल, ये दो चीजें दे रखी है, और बेसिक न्यूमेरेसी। लेकिन जो मैंने पिछले 10 साल के पेपर्स को एनालाइज किया, तो ये सारे टॉपिक निकल के सामने आए कि इन टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे डीआई वगैरह भी आते हैं क्वेश्चन, लेकिन पिछले 4-5 साल से बिल्कुल गायब है, पूछ ही नहीं रहा, ठीक है। इस बार जैसे नंबर सिस्टम से 22 क्वेश्चन पूछे, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी से मिलाकर के 12 क्वेश्चन पूछे, तो आधे से ज्यादा क्या 70%, 80% क्वेश्चन तो इन्हीं दो टॉपिक से पूछ लिए, बाकी सबसे एक टॉपिक या किसी से नहीं भी पूछा। तो ये सिलेबस है और उसी के आधार पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब एसएससी सीजीएल का सिलेबस क्या रहता है। सीजीएल का सिलेबस भी सेम ही रहता है, ठीक है, सेम ही है, बिल्कुल सेम है, लेकिन कुछ एक टॉपिक या एक्स्ट्रा पूछे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा थे ना, पहले 100 थे, तो हो सकता है कि एक टॉपिक से, जैसे यहाँ परसेंटेज के 2 क्वेश्चन है तो यहाँ 5 पूछ लियो भाई, ऐसा तो हो सकता है ऊपर नीचे, लेकिन सिलेबस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। बस एक ये कुछ एक टॉपिक है, जैसे मेंसुरेशन 2D 3D यहाँ ज्यादा आती है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पूछा जाता है, अलजेब्रा यहाँ पूछा जाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से यहाँ सवाल आते हैं। बाकी टॉपिक तो सारे सेम सेम है, लेकिन दोनों के क्वेश्चन में बड़ा अंतर होता है। अब एक टॉपिक है परसेंटेज, परसेंटेज का क्वेश्चन जब बैंक के एग्जाम में आता है तो डिफरेंट तरीके से आता है, एसएससी का डिफरेंट होता है और यूपीएससी का डिफरेंट होता है, तो उसी लेवल की प्रैक्टिस करनी चाहिए। वो अंतर भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये पता चल गया, सिलेबस में बहुत खासा अंतर नहीं है, 3-4 टॉपिक या एसएससी सीजीएल में एक्स्ट्रा है, अदरवाइज दोनों में सेम सेम है। ऐसे ही सेम अगर हम रीजनिंग की बात करेंगे, ठीक है, ये रीजनिंग देखिए यहाँ पे। अब यूपीएससी सीसेट के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं मैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन पहले जो 20-25 थे 2014 तक, 2014 तक ये क्वेश्चन 20 से 25 थे, अगले 2-3 साल तक भी पूछेंगे, लेकिन आज ये घट करके इतने रह गए हैं, 10 से 15 क्वेश्चन रह गए हैं, और वो भी इन टॉपिक से हैं, ठीक है, 10 से 15, सिर्फ वेटेज कम होती जा रही है। और अगर इसे मैं एसएससी सीजीएल में बात करूं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है भाई, प्रीलिम्स में 25 क्वेश्चन है और मेंस में 30 क्वेश्चन है। पहले मेंस में नहीं आता था, अब आने लगा है, ठीक है। लेकिन सिलेबस में कुछ चीजें यहाँ पे ज्यादा है, जैसे फिगर क्लासिफिकेशन है, सेमेंटिक सीरीज है, फिगरल सीरीज है, स्पेस विजुअलाइजेशन है, वेन डायग्राम है, ड्रॉइंग इन्फ्रेंसिस है, तो इनसे ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। इन टॉपिक से कम क्वेश्चन कम रहते हैं, लेकिन इनसे ज्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने एसएससी सीजीएल को प्रिपेयर किया है, तो सीजीएल में रीजनिंग अगर आपने प्रिपेयर की है, तो आपका जो सीसेट की रीजनिंग है वो आराम से हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन क्वांट में बड़ा अंतर है, यहाँ लेवल ऑफ क्वेश्चन में अंतर होगा थोड़ा बहुत, लेकिन अगर आपने की है तो, क्योंकि क्वांट का लेवल यूपीएससी सीसेट में इंक्रीज हुआ है, रीजनिंग के क्वेश्चन आज भी नॉर्मल ही पूछे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा अंतर, ठीक है। अब बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में अगर हम देखें तो यूपीएससी सीसेट में नंबर ऑफ क्वेश्चन 26 से 30 रहते हैं, ठीक है। तो आजकल, लेकिन ये सारे क्वेश्चन ओनली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे होते हैं, ठीक है, सारे पैसेज है, और यहाँ पे 20 से 22 पैसेज पूछे जाते हैं आपसे। मोस्ट ऑफ द पैसेज जो है वो लेवल 1 के होते हैं। लेवल 1 का मतलब है जिन पैसेज पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट ऑफ द, ठीक है। अगर इस बार 24 पैसेज पूछे गए थे 2023 में, तो 20 पैसेज ऐसे थे जिनसे एक ही क्वेश्चन था, और टोटल 22 पैसेज है, आप सोच के देखो। लेकिन एसएससी सीजीएल की जो इंग्लिश है, उसमें प्रीलिम्स में 25 क्वेश्चन है और मेंस में 45 क्वेश्चन है, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, मेंस में क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश एसएससी सीजीएल का हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, ठीक है।
3 मार्क्स का होता है, ठीक है, और प्रीलिम्स में 2 मार्क्स का होता है, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं वो कंप्लीट ग्रामर से होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी आएगा, एरर भी आएंगे, एरर किसी पे भी हो सकता है, मोडाल्स पे, प्रीपोजिशन पे, ठीक है, कंजंक्शन पे, आर्टिकल पे, क्वेश्चन टैग पे, किसी पे भी हो सकता है। वकैब भी पूछी जाती है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, एडम्स फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये फ्रेजल वर्ब्स, सब पे वकैब पे भी होता है, और कॉम्प्रिहेंशन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। पैसेज भी होते हैं लेकिन कम होते हैं, 2-3, 1-2 ऐसे पैसेज होते हैं जिन पे 2-2 या 3-3 क्वेश्चन होते हैं, वो भी मेंस में, प्रीलिम्स में बहुत कम चांसेस है कि पैसेज पूछे, एक आध पूछता है, ठीक है। दूसरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, नरेशन जिसको आप बोलते हैं, वॉइस जिसे आप बोलते हैं, तो वहां से भी एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन रहते हैं। मैंने दोनों पेपर दिए हैं, दोनों क्वालिफाई किए हैं, ये मैं कोई अपनी तारीफ में कुछ नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। बहुत मुश्किल नहीं है क्योंकि हमने मेहनत की है तो हो गए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट दोनों का मैंने बहुत गहनता से अध्ययन किया है, इसीलिए मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर रहता है, ठीक है जी। चलिए उसके बाद अब बात करें डिफिकल्टी लेवल की। यूपीएससी सीसेट का क्या लेवल है और एसएससी सीजीएल का क्या लेवल है, ठीक है। नो डाउट, देखो अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं, अब एसएससी सीजीएल से प्री में भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं भाई। अब जब एक ही आपसे सेक्शन, जैसे क्वांट आपसे प्री में भी पूछा जाएगा और मेंस में भी पूछा जाएगा, तो जाहिर बात है दोनों में सेम लेवल तो देगा नहीं, तो इसीलिए जो प्री का लेवल होता है वो थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट होता है, ठीक है, इजी टू मॉडरेट होता है, और जो मेंस का लेवल होता है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट होता है, यहाँ इजी क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये एसएससी सीजीएल का लेवल रहता है। और अगर मैं यूपीएससी सीसेट की बात करूं, तो यूपीएससी सीसेट में मैं हाल फिलहाल की बात करूंगा, अगर 40 से 45 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हाल फिलहाल इसी में जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस की संख्या है वो 25 से 30 है, ठीक है। ये डिफिकल्ट है, लेकिन डिफिकल्ट का मतलब ये नहीं है कि वो डूएबल नहीं है, वो डूएबल तो हैं, लेकिन उनमें अच्छे कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, अच्छी चीजें यूज हो रही हैं, और 10 से 15 क्वेश्चन आज भी ऐसे हैं जो कि आपके इजी लेवल के, इजी टू मॉडरेट लेवल के रहते हैं, बस हम उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। 10 से 15 क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। 25 से 30 क्वेश्चन डिफिकल्ट है, उसमें से भी अगर आप 10-15 क्वेश्चन और निकाल लोगे तो 30 क्वेश्चन के आसपास आप यहीं से अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसा तो नहीं है भाई यूपीएससी है, आउट ऑफ द बॉक्स जाता है, अनप्रेडिक्टेबल चीजें थोड़ी सी होती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट ये दोनों के लेवल का डिफिकल्टी लेवल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या है। अब एक ही टॉपिक से जब दोनों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो पूछने का तरीका डिफरेंट है। दोनों के ऑथेंटिक क्वेश्चन है। यूपीएससी सीसेट ऑफलाइन मोड पे होता है तो पेपर आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है। एसएससी सीजीएल ऑनलाइन मोड पे होता है, बट एसएससी सीजीएल अपनी क्या करता है, आंसर की जारी करता है, और उस आंसर की में वो आपको पूरी एक पीडीएफ प्रोवाइड करता है, तो उसी पीडीएफ के जेन्युइन क्वेश्चन हमने लिए हैं, तो यहाँ पे कोई भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब देखो जैसे एक टॉपिक है टाइम एंड वर्क, अब टाइम एंड वर्क का एक सीसेट का क्वेश्चन है और एक सीजीएल का क्वेश्चन है, दोनों को देखो। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाऊंगा, मैं सिर्फ आपको लेवल बता रहा हूं। देखो कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सिंपल क्वेश्चन है कि 15 मैन 21 women वर्किंग टुगेदर कैन डू अ जॉब इन 56 days while 12 men and 24 women working together can do the same job in this, तो in how many days can the same job be done by this। तो इसको बेसिक लेवल ही माना जाता है, ये डिफिकल्ट कैटेगरी में नहीं आता। अब आपने कभी क्वांट पढ़ा ही नहीं तो हो सकता आपको डिफिकल्ट लगे, बट ये डिफिकल्ट की कैटेगरी में नहीं आता। अब यही सेम क्वेश्चन, बहुत मुश्किल नहीं है, यही सेम लेवल का क्वेश्चन यहाँ देखो, ABC working independently can do a piece of work in 8, 16 and 12 days respectively. A alone work on Monday, B alone work on Tuesday, C alone work on Wednesday, A alone again works on Thursday and so on. Consider the following statement. तो बताओ कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। The work will be finished on Thursday और the work will be finished in 10 days. मतलब पूछने का तरीका चेंज कर दिया। बेसिक तरीका है, अगर आपको टाइम एंड वर्क का बेसिक आता है तो आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। बस उसने क्या किया, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट बना दी, ठीक है, पूछने का तरीका बदल लिया, थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा, और जिसको नहीं पता, जो सीधा सीधा रट के गए हैं कि टाइम ऐसे निकालते हैं तो वो डेज निकालने में प्रॉब्लम हो सकती है, बस ये डिफरेंस है दोनों। तो दोनों के क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट होता है, ठीक है भाई, बात समझ में आई। और एग्जाम्पल लो, जैसे ये क्वेश्चन देखिएगा, अब ये सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल में दिया गया है मनी वाज लेंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट, आफ्टर 12 ईयर इट्स सिंपल इंटरेस्ट बिकम 3/5 ऑफ द मनी, तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट।
बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको ये फॉर्मूला भी पता है ना कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100 होता है, तो आप इस सवाल को बहुत आराम से सोल्व कर लोगे। ठीक है भाई, सिंपल पूछा गया। अब यही यूपीएससी सीसेट, ये 2023 के क्वेश्चन है सारे। ठीक है, लेटेस्ट पेपर के सवाल हैं, इसी पेपर के सेट ए का क्वेश्चन है, ये 44 नंबर चेक कर लीजिएगा। अ प्रिंसिपल पी बिकम क्यू इन 1 ईयर when compounded half yearly with R% annual rate of interest. If the same principal P becomes Q in 1 year when compounded annually with S% annual rate of interest, then which one of the following is correct? ठीक है, यानी कि तरीका वही है, सेम वही है, यहां भी कोई पहाड़ नहीं टूट रहा है। अगर आपको बेसिक अच्छा है तो कर लोगे आप, लेकिन थोड़ी सी समझ बूझ ये है कि अगर मैं मान के चलूं कि रेट 20% है, तो यहां पे अगर 100 रुपए हैं तो वो 10% हाफ ईयरली के हिसाब से वो 121 बचेंगे। ठीक है, और यहां पे अगर रेट 20% ही है, जब एस की वैल्यू 20 लूंगा तो वो 100 रुपए 120 बनेंगे। तो लेकिन ये दोनों अमाउंट इक्वल होनी चाहिए, ये दोनों इक्वल तब आएंगे जब ये वैल्यू 20 से कम होगी, तो इसीलिए आर की वैल्यू एस से लेस होगी। बस इतना सा दिमाग लगाना है आपको, एक प्रॉपर जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो डेवलप करवा रहा है यूपीएससी, ये चीज समझनी है आपको। ठीक है भाई, तो आप बहुत आराम से करोगे। तो ये अंतर है दोनों के दोनों में। और एग्जांपल ले लो, जैसे आप देखोगे नंबर सिस्टम में ये देखो एसएससी का क्वेश्चन बिल्कुल 1.5 लाइन का सीधा सा सवाल है। A 6-digit number is divisible by 33. If 54 is added to that number, then the number formed will also be divisible by. तो किससे डिवाइड होगा? 7253, ये आपको चेक करना है। अब जो नंबर 33 से डिवाइड होता है वो 3 से भी डिवाइड होता होगा, और जो 54 है वो 54 फिर 7 से डिवाइड नहीं होता, 2 से होता है। लेकिन जो नंबर 33 से डिवाइड होता है वो 2 से डिवाइड हो, ये जरूरी नहीं है। 54 5 से डिवाइड नहीं होता, तो ये 3 बच गया। 2 सेकंड का क्वेश्चन था, लेकिन यूपीएससी सीसेट का क्वेश्चन आपको सोचने में मजबूर कर देगा। ये देखो, 3 ऑफ द 5 पॉजिटिव इंटीजर पी क्यू आर एस टी आर इवन, 2 ऑफ देम आर ओड। आप सीधा नहीं कर सकते 1 सेकंड में जैसे यहां सोच लिया था, यहां आपको वैल्यूज पुट करके चेक करनी पड़ेगी, और शब्दों से खेलता है। इज डेफिनेटली इवन, कि डेफिनेटली चाहे जितने मर्जी केस हो सारे इवन आने चाहिए। इज डेफिनेटली ओड, कई बार कैन वर्ड यूज कर देगा ये वो, तो ये यहां का स्टैंडर्ड है, लेंदी भी है और अच्छा भी है। ठीक है, तो लेकिन ये यूपीएससी सीजीएल के जो क्वेश्चन हमने लिए हैं वो प्रीलिम्स के हैं, और सीसेट में तो एक ही बार होता है। ठीक है, यहां तक रीजनिंग में भी देखो, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखो, सिलेक्ट इन द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द, दोनों 2023 के पेपर हैं, ये एसएससी सीजीएल लेटेस्ट वाला 2022 और ये सीसेट 2023 का है। तो इनको आपको डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना है कि कौन नंबर पहले आएगा कौन। इसी टाइप का क्वेश्चन जब सीसेट में पूछा गया, तो इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटीज आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली इन रिवर्स ऑर्डर, हाउ मेनी पोजीशन ऑफ द लेटर विल रिमेन अनचेंज्ड। थोड़ा कैलकुलेटिव है, ज्यादा है भाई। ठीक है, तो ये दोनों के लेवल ऑफ क्वेश्चन का अंतर है। ठीक है, तो पूछने का तरीका डिफरेंट है। अब अगर कंक्लूजन निकालें तो कंक्लूजन क्या है? क्या दोनों की तैयारी सिमिलर हो सकती है? पहली बात तो पैरेलली हो सकती है, नहीं हो सकती। ठीक है, हो सकती है, बेसिक दोनों का सेम है। जो बेसिक है, बेसिक चाहे वो एसएससी सीजीएल हो या सीसेट हो, दोनों का बेसिक पार्ट सेम रहता है। बेसिक पार्ट क्या रहता है? सेम। तो डिफरेंस क्या कहां है? डिफरेंस है प्रैक्टिस में। ठीक है, डिफरेंस है प्रैक्टिस में। आपको सीसेट के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यूपीएससी लेवल क्वेश्चन की। ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि ये वाला बेसिक पढ़ करके सीसेट में आप अगर एसएससी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे तो वहां जाकर के आपको चीजें इतनी आसानी से हो जाएगी। हो सकता है आपका मैथ बहुत अच्छा हो तो क्वालिफाई हो जाए, लेकिन जो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है मैथ में, एवरेज है, तो उसको यूपीएससी लेवल की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए भाई, सीजीएल से नहीं होगा उसका। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। बेसिक सेम है, कोई अंतर नहीं है, कंसेप्ट सेम है। ठीक है, लेकिन जो प्रैक्टिस करनी है, जो तरीका लगाना है, वो यूपीएससी का डिफरेंट है। तो ये कंक्लूजन है। अगर आप बेसिक पढ़ोगे पढ़ लो, लेकिन एसएससी की किताब खरीद के उससे प्रैक्टिस करके ये सोच रहे हो कि यूपीएससी सीसेट निकल जाएगा। अगर आपका क्वांट बहुत अच्छा है तो निकल जाएगा, लेकिन अगर एवरेज है तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। इसीलिए हमेशा लेवल के हिसाब से पढ़ो। यूपीएससी सीसेट की तैयारी कर रहे हो तो यूपीएससी सीसेट के लेवल का ही पढ़ो।
ठीक है, कहां से पढ़ सकते हो? हमने कोर्स लॉन्च किया है डेडिकेटेडली, प्योरली डेडिकेटेड टू यूपीएससी सीसेट। ठीक है, सिर्फ 100 घंटे में प्रिपेयर करवा देंगे, क्योंकि टाइम भी एक बड़ा टास्क है। अब वहां तो भाई सीजीएल के अंदर तो क्या है, प्री में भी आ रहा है, मेंस में भी आ रहा है, क्वालिफाइंग प्री में भी है और मेंस में फाइनल मेरिट लिस्ट में भी ऐड हो रहा है। लेकिन यहां तो कोई फायदा नहीं है ना ओवर करने का। तो सिर्फ 100 घंटे में बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक सारी कंसेप्ट क्लासेज मिलेगी। कोई मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट सीरीज मिलेगी, यूपीएससी लेवल के सवाल, टॉपिक वाइज टेस्ट भी है, सेक्शनल भी है, फुल लेंथ भी है। डाउट क्लासेज होंगी, लाइव 1 to 1 बात कर पाओगे हमसे, ऐसे जैसे बात कर रहे हो। मेल के थ्रू पूछ सकते हो, डिस्कशन फोरम पे पूछ रहे हो। और अभी क्लासेज ये रिकॉर्डेड अवेलेबल होंगी, और जब आपका पेपर होगा, जैसे 26 मई को पेपर है, तो अप्रैल में हम आपकी रिवीजन भी करवा देंगे लाइव क्लासेज के थ्रू। ठीक है, तो ये फैकल्टी है जो इस पूरे कोर्स में पढ़ा रहे हैं। मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, नरवीर सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और मेघना मैम रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। ये इस कोर्स के बारे में है। एक अच्छा डिस्काउंट आपको इस कोर्स पे मिल रहा है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर के ज्वाइन करिए, डेमो क्लास देखिए जरूर, और फिर बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करिए अपनी तैयारी को, ताकि जब आप एग्जाम में जाए तो यूपीएससी सीसेट से आपको डर बिल्कुल ना लगे। ठीक है जी, चलिए। तो इसके अलावा हम एक फ्री ऑफ कॉस्ट वर्कशॉप भी कंडक्ट करवाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेटेजी, आपका रूटीन नहीं बन पा रहा, आपको नहीं पता चल पा रहा है सीसेट के बारे में कुछ भी, तो आप इस वर्कशॉप से भी जुड़ सकते हैं। इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के जुड़िएगा। ठीक है, तो गाइड बुक डाउनलोड कर लीजिए, कोर्स से जुड़िएगा, और वर्कशॉप के लिए भी सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाइए और ज्वाइन करिए। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि थोड़ा सा जो भी आपके मन में डाउट चल रहे थे रिगार्डिंग ये दोनों एग्जाम, वो थोड़ा सा लाइन पे आए होंगे, आपको एक क्लैरिटी मिली होगी। ठीक है, तो इन्हीं बेहतर विचारों के साथ, इन्हीं बेहतर डाटा के साथ, उम्मीदों के साथ आज के इस सेशन को खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।